अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम में से बहुत से लोग रूहानियत की राह पे चलते हैं और हमें पता चलता है जी जो अल्लाह की राह पे चलेगा उसकी ज़िंदगी में टेस्ट भी आएंगे, माली मुश्किलात भी आएंगी, उस पर तोहमतें भी लगेंगी और फिर जो फिनंशियल क्राइसिस के साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, फिर बहुत सी टेम्पटेशंस भी आएंगी। आमतौर पे ये आजमाइशें बताई जाती हैं। तो एक साहब ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। शायद हर हसास इंसान का ये सवाल हो सकता है। कहते हैं कि मैं रूहानियत की राह पे हर तरह की आजमाइश और मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि मेरी फैमिली को माली तंगी का शिकार ना होना पड़े। आइए देखते हैं मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। चलते हैं किताब अर्जंग फ़कीर के पेज 164 पर। इस्लाम तर्क दुनिया और रहबानियत की मुखालिफत करता है। हम रूहानियत की राह पर दुनिया तर्क किए बगैर भी चल सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से हम सबक सीखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियादारों से ज़्यादा और दीनदारों से ज़्यादा निभाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के हर मामले और शोबे में एक्सेल किए हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर इंसान आज तक दुनिया में नहीं आया और ना आएगा। हम माली वसाइल की तंगी अपनी ज़ात पर सह लें और अपने डिपेंडेंट्स को हत्तुल मक़दूर उस तंगी का शिकार ना होने दें। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे इख्तियार से बाहर हो जाए तो अल्लाह के हुजूर उस पर जवाबदेही नहीं है। यूँ बड़े आराम से ये रास्ता तय हो जाएगा। फैमिली की तरफ से शदीद मुखालिफत का आना भी रूहानी राह पर चलने का एक टेस्ट है, क्योंकि जब अपनों की तरफ से दुख मिलते हैं तो दिल गुदास होता है। जब दुखी इंसान पलटकर जवाब नहीं देता, ज़ख्म खाकर भी हंसता रहता है, तो रूहानी तरक्की तेज़ी से होती है। एक बार फिर ज़ोर देना चाहूँगा कि रूहानियत की राह में हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियर रहें, क्योंकि ट्रैक से हटने का ख़दशा बहुत होता है। नज़र उसी ऑब्जेक्टिव पर हो कि मुझे मेरा रब चाहिए, मुझे ना सैर चाहिए ना कश्फ व करामात, मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा रब चाहिए। इसी मंजिल पर नज़र जमा के रखिए, रब आपको मिल जाएगा। डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगी, लेकिन आप अपना ऑब्जेक्टिव वाज़े रखें। तो मेरे अच्छे सामईन, पता ये चला कि दिल तो ये चाहता है कि सारी मुश्किलात आजमाइशें मेरी ज़िंदगी में आ जाएं और मेरे जो प्यारे हैं उनको किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, किसी तरह की माली तंगी का वो शिकार ना हो। जैसा कि इन साहब ने शाह साहब से सवाल पूछा, तो शाह साहब ने अब फरमाया ये है कि ये तो फुल पैकेज है। दिल तो यही चाहता है कि हमारे डिपेंडेंट्स माली तंगी का शिकार ना हो, लेकिन बात यह है कि हमारे इख्तियार में क्या है। हम चाहते तो ऐसा हैं, लेकिन हर चीज़ तो हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर अल्लाह की तरफ से टेस्ट है तो फिर उसकी मर्ज़ी है कि वो उसमें किस किस को शामिल करना चाहता है आपके साथ साथ। लेकिन ये एक इत्मीनान और सुकून की बात है कि अगर आपके प्यारों की ज़िंदगी में भी ये फ़िनंशियल क्राइसिस आ जाते हैं और आप उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामलात आपके इख्तियार से बाहर हो गए हैं, तो फिर आप आंसरेबल एटलीस्ट नहीं हैं अल्लाह के हुजूर। ये शाह साहब ने फरमाया है। और फिर शाह साहब ये भी फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि फ़ैमिली की तरफ से शदीद मुखालिफत आ जाती है। फ़ैमिली कहती भाई ये तुम किस रास्ते पे चल पड़े हो, वो आपको सपोर्ट नहीं करती, आपके साथ खड़ी नहीं होती। ख़ास तौर पे जो कुछ दुनियादार लोग होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझते। तो शाह साहब फरमाते हैं कि इससे आपको बेनिफिट क्या है। हमने हर चीज़ में चूँकि प्लस पॉइंट देखना है, पॉजिटिव देखना है, तो शाह साहब फरमाते हैं उसका प्लस पॉइंट ये होगा कि आपका दिल गुदाज हो जाएगा, और जब दिल गुदाज होगा तो रब का कुर्ब आपको मिल जाएगा। आप रब से बातें करेंगे, उठते बैठते चलते फिरते।
اور یوں کنیکٹڈ ہو جائیں گے رب سے. تو یہ ہو گیا بینیفٹ. اور شاہ صاحب کہتے ہیں اس طرح سے روحانی ترقی بہت تیزی سے ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اصل ہمارا جو آبجیکٹیو ہے ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہے، اور ہمیں اپنے آبجیکٹیو کے حوالے سے بہت کلیئر رہنا ہے. اور آبجیکٹیو کیا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ کشف و کرامات، نہ مشاہدہ، نہ کچھ اور، نہ روحانی سیر، نہ روحانی پرواز. مجھے بس میرا رب چاہیے. اللہ تو میرا ہو جا اور مجھے اپنا بنا لے. جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل ایک اور سوال اور جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے.